प्यारे मित्रों, आज के प्रभुवाणी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए प्रभुवाणी में पढ़ता हूँ मरकुस अति सुसमाचार 10 अध्याय 17 से लेकर 22 तक मैं पढ़ता हूँ। जब वो वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब का मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे आ, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। मेरे प्यारो, ये धनी युवक, एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आता है और प्रश्न पूछता है, घुटने में आकर प्रश्न पूछता है, प्रभु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक सवाल, बहुत अच्छी सवाल है। लोगों के पास ऐसा सवाल नहीं है। मैं अमीर बनने के लिए क्या करूं? मैं फिल्म एक्टर बनने के लिए क्या करूं? मैं जुड़े कराटे सीखने के लिए क्या करूं? इस तरीके की बातें लोग पूछते हैं। रातों रात अमीर बनने के लिए क्या करूं? ये सारी बातें लोग पूछते हैं। आज के ज़माने में लोग यही पूछते हैं। जादू टोना सीखना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं। ये सारी बातें ठीक है, ये गलत नहीं है, परंतु मेरे प्यारो, सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अनंत जीवन का अधिकारी होना। ये जीवन थोड़े समय के लिए है, लेकिन अनंत जीवन सदा के लिए है। तो प्रभु ने कहा कि तू तो आज्ञा को जानता है। मेरे प्यारो, हमें सिखाया गया है कि बुरा नहीं करना, गलत नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना। हमको हमारे धर्म गुरुओं ने हमको सिखाया है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। ये सब करके भी हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हें एक बात की कमी है। वो क्या है कि तू अपने सारा संपत्ति कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। इसमें दो बातें प्रभु ने कहा, एक संसार त्यागी होना है, संसार छोड़कर मेरे पीछे आ जा और अपने संपत्ति के लालच छोड़ दे। लेकिन वो धनी व्यक्ति अपने संपत्ति के लालच छोड़ना नहीं चाहता था, अपने संपत्ति के पीछे जाना चाहता था। तो अच्छा करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा नहीं है। लालच छोड़ना पड़ेगा, संसार छोड़ना पड़ेगा, दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी, तो जाकर कहीं आपको स्वर्ग मिलेगा। प्रभु ने जब बोला कि तो अपनी संपत्ति छोड़ दे, लेकिन लिखा जो बहुत धनी था, बहुत पैसे वाला था, इसलिए उसने अपनी संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहा। लोभ, मोह, माया, लालच आज आदमी को बंद करके रखा है, बांध के रखा है। आदमी सोचता ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन एक दिन वो छोड़ कर चला जाता, पता नहीं वो किसका बन जाता, मुझे खुद को पता नहीं। इसलिए मेरे प्यारे, दुनिया में कोई भी चीज़ अपना नहीं है, ये तो थोड़े समय के लिए है। ये धन संपत्ति भी थोड़े समय के लिए है। इसलिए धन की लालच छोड़ो, संसारिक लालच छोड़ो, प्रभु में आओ, अनंत जीवन का वारिस बनो, अनंत जीवन का अधिकारी बनो, हमेशा की जिंदगी पाओ। ये दुनिया की जिंदगी नहीं, ये थोड़े समय के लिए। इसलिए मेरे प्यारों, मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु में आओ, उसकी आज्ञा पालन करो और उसके अनुयायी बनो, ताकि आपको अनंत जीवन का अधिकार मिलेगा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।